So hello student, this is Mamtu Roy, the teacher of Kishanlal Malkani Balwant High School from Assam, and ex-teacher of Springdale High School from Assam. So welcome to my channel, is Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कर दो यार, कर दो। तो चलो आप देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लास 9 का सर्कल कराऊंगा, ठीक है। क्लास 9 का सर्कल कराऊंगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स था जो सर्कल का अंदर इंटरसेक्ट किया, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब दो कॉर्ड जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन को मुझे ज्वाइन करने से makes equal angles with the chords, make equal angles with the chords मीन देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। एक सर्कल था, इस सर्कल में दो कॉर्ड ऐसे करके इंटरसेक्ट किए और वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट AB and CD are the two chords intersect at point E, ABCDE. O is the center of the circle. अभी देखो E से O तक एक लाइन ज्वाइन करने बोला, E से O तक एक लाइन ज्वाइन करने बोला, उसके बाद E से O तक एक लाइन ज्वाइन करने बोला, ज्वाइन करने के बाद कॉर्ड में दो एंगल क्रिएट होते हैं। इस दोनों एंगल को मुझे इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, इस दोनों एंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। सो लेट O is the center of the circle, AB and CD are two equal chords intersect at point E. OE joined to show that angle AEO is equal to angle DEO, इसको प्रूव करना है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को बता देता हूं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां से इंटरसेक्शन हुआ है दो लाइन, उस पॉइंट से सेंटर तक लाइन जॉइन करने बोला, टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स बोला, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ जो एंगल क्रिएट हुआ उसको इक्वल करना। सो देखो ये दोनों एंगल को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें तो ट्रायंगल नहीं है, अगर ट्रायंगल नहीं है तो इसमें प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, दो एंगल इक्वल है। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, इसको EF दे देता हूं, OP ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं Q। मैंने क्या किया, OP परपेंडिकुलर AB and OQ परपेंडिकुलर CD is constructed, जो मुझे हेल्प करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी देखो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इसका परपेंडिकुलर भी क्या होगा, इक्वल है, बिकॉज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। यहां से इस कॉर्ड का जितना डिस्टेंस है, यहां से इस कॉर्ड का उतना ही डिस्टेंस है। सो इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल जाएगा। सो करता हूं इन ट्रायंगल OPE एंड ट्रायंगल OQE, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में पहला है A 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। OPE
is equal to OQE 90 degree by construction. Second thing is that OP is equal to OQ. OP is equal to OQ. Okay. So equal इसलिए है because perpendicular of the equal chords are equal. Equal chords का ऊपर सेंटर से perpendicular ड्रॉ करूंगा वो equal होता है. So maybe equal chords having same distance from center. और दोनों ट्राइंगल में देखो OE is the common part. OE is equal to OE common side. Now you see that दो ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है. सो इस एंगल का ए हो गया हाइपोटेन्यूस और इस एंगल का भी ए हो गया हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, मतलब ए हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूस दोनों ट्रायंगल का और ये साइड इक्वल और एक राइट एंगल है. सो आरएचएस से बोल सकते हो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्रायंगल क्या लिया था OPE. Therefore triangle OPE congruent to triangle OQP. OQE. OPE OQE how RHS. तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस एंगल के साथ अगर इस एंगल इक्वल है तो इसके साथ इक्वल होगा. Therefore OEP is equal to angle OEQ by CP CT. Proved. क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है, इजी है, खुद करना, दिमाग लगाना, खुद करना. क्वेश्चन नंबर 5. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn on the park. मतलब तीन लड़की था जो एक सर्कुलर पाथ में स्टैंडिंग था और सर्कुलर पाथ में स्टैंडिंग था मतलब एक सर्कल में स्टैंडिंग था दोनों सब तीनों. अब ये उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर. रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा. रेशमा ने सलमा को एक बॉल थ्रो किया. सलमा ने मनदीप को, एक लड़का था दो लड़की था. सलमा ने मनदीप को बॉल पास किया और मनदीप ने रेशमा को बॉल पास किया. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, मतलब तीनों का जो डिस्टेंस है रेशमा टू सलमा टू मनदीप उसका डिस्टेंस है 6 मीटर ईच. So what is the distance between Reshma and Mandeep? तो रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? So देखो पकड़ लेता हूँ, एक सर्कल था उसमें O सेंटर था. रेशमा, सलमा और कौन था? मनदीप. तीनों 3 पॉइंट में खड़ा था. Now you see इसका जो डिस्टेंस है रेशमा टू सलमा टू मनदीप तो इक्वल था 6 मीटर. A is 6 मीटर. So मुझे रेशमा टू मनदीप का डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब R से M का डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा. और इसका जो रेडियस था वो था 5 मीटर. Let O is the center. रेशमा R, सलमा S और मनदीप को मैंने पकड़ा M. ठीक है. मैं क्या करूंगा, मैं O से S तक एक कंस्ट्रक्शन करूंगा. OS is joined. इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, ये जो लाइन है ये लाइन
m का बीच में से जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो पॉइंट है वो r से भी इक्वल है, m से भी इक्वल है। मतलब r से s का डिस्टेंस और s से m का डिस्टेंस इक्वल है। सो ए हो गया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर से अगर कोई लाइन में इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ए एकदम इस लाइन का मिड पॉइंट से जाएगा, इवन इसका परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर भी होगा। सो OS जॉइंट, नाउ यू सी मैं क्या करूंगा, कैसे करके मुझे OS जॉइंट, देयरफॉर OS परपेंडिकुलर RM। अगर इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं होता तो ये मिड पॉइंट से नहीं जाता, इसका डिस्टेंस इक्वल है इसलिए ये मिड पॉइंट से गया। ठीक है, इसका डिस्टेंस है 6। ठीक है, मैं क्या करूंगा, OS अच्छा होगा तो इसको मैं RSM O, इसको मैं P पकड़ लेता हूं, इस पॉइंट को मैं P पकड़ लेता हूं। ठीक है, अभी देखो इस पूरा का डिस्टेंस देखो, ए भी तो एक रेडियस है। ठीक है, ए भी पूरा रेडियस है, ओपी भी होगा 5, ओपी भी, ओपी नहीं, OS भी होगा 5 मीटर। अगर OS 5 मीटर है, इस जगह को मैं x पकड़ लूंगा तो ए हो गया 5 माइनस x, होना ही पड़ेगा, पूरा है 5 मीटर, रेडियस 5 मीटर है, तो अगर पूरा 5 मीटर है तो इतना को मैं x पकड़ लिया तो इतना होगा 5 माइनस x। ठीक है, अभी देखो एक राइट ट्रायंगल हो गया और ए भी एक राइट ट्रायंगल हो गया, इसका वैल्यू 6 मीटर है। ठीक है, तो देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ R and P मिड पॉइंट है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem in right triangle ORP OR square is equal to RP square plus OP square। OR square दो ट्रायंगल लेता हूं, एक ROP और एक लेता हूं RSP। So ROP का OR square is equal to RP square plus OP square। ठीक है, OR square था 5, RP पता नहीं था, RP को RP रखता हूं और OP को मैंने X पकड़ा था। सिमिलरली इस ट्रायंगल का ए हो गया हाइपोटेन्यूज, ए राइट एंगल है, therefore RS square is equal to RP square plus PS square। तो RS square का वैल्यू था 6 होल स्क्वायर, RP मुझे नहीं पता और PS को मैंने पकड़ा था 5 माइनस x होल स्क्वायर। अभी देखो इसको करता हूं, 5 5 जा 25, x को इस साइड लेके आता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं वही करूंगा, 6 6 जा 36, RP स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर इस पूरा को मैं इस साइड लेके आता हूं, 36 माइनस 25 माइनस प्लस 10x होगा माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। नाउ RP स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर होगा। सो 25 माइनस 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11 प्लस 10x, 11 प्लस 10x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर इक्वल टू, तो इस इक्वेशन को देता हूं नंबर 1, इस इक्वेशन को देता हूं नंबर 2। देखो बोथ साइड देखो, RP स्क्वायर इक्वल टू इतना है, RP स्क्वायर इक्वल टू इतना है, मतलब RP इक्वल टू इतना, अगर RP इक्वल टू इतना तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 both the equations are equal, this equation and this equation are equal, मतलब this equation and these equations are equal,
So 25 minus x square is equal to 11 plus 10x minus x square. इसको रब करता हूँ. You see both side x square cancel. So 10x रह जाएगा. 25 plus 11 को सेवन minus 11 is equal to 10x. और 25 से 11 माइनस करने से होगा 16 equal to 10x. और x is equal to होगा 16 by 10 is equal to 1.6. x मिल गया. इसका वैल्यू मिल गया 1.6. By putting the value of x in equation 1. Equation 1 था मेरा rp square is equal to 25 minus x square. ये मेरा इक्वेशन 1 था. ये होगा 14, ये हो गया 1.4. ठीक है. सो x हो गया 1.4. सो rp स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 होल स्क्वायर. Therefore 25 minus 1.4 होगा 1.96. 1.96 इसको माइनस करने से होगा 23.04. Therefore rp is equal to root over 23.04. इसको करने से होगा 4.8. Therefore rp आधा है, मुझे पूरा rm चाहिए. rm is equal to 2 into rp. So 2 into 4.8 meter is equal to 9.6 meter.